हस्तिनापुर के राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन अभी चल ही रहा था कि कर्ण रंग में आ गया था और उसने आने के साथ ही रंग भूमि का रंग बदल गया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर उसकी इज्जत बढ़ा दी। अब सवाल है, इस घटना या दुर्घटना का अश्वत्थामा पर क्या असर हुआ? अभी तक तो वो दर्शक ही बना हुआ था, चाहते हुए भी रंगभूमि में नहीं उतर सका था। लेकिन अब वो कर्ण और दुर्योधन को गले लगाना चाहता था। इसके लिए वो अपनी जगह से उठा भी, लेकिन पिता द्रोण को बुरा ना लगे ये सोचकर बैठ गया। इसी बीच भीड़ को चीरता हुआ एक अधेड़ उम्र का आदमी कर्ण के पास आता दिखा। उसे देखते ही कर्ण ने धनुष बाण रख दिया और झुककर उसके पैर छुए। विदुर ने धृतराष्ट्र के कानों में धीरे से कुछ कहा, तभी उस अधेड़ ने खुद ही कहा, महाराज कर्ण, ये मेरा पुत्र है, बहुत बलशाली और प्रतिभावान है। मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। इसने मेरा सिर ऊंचा किया है। ओह, मैं प्रसन्न हुआ। तुम्हारा पुत्र योग्य है। तुम्हें ही नहीं, पूरे हस्तिनापुर को तुम्हारे पुत्र पर गर्व है अधिरथ। अब सवाल उठता है कि ये अधिरथ कौन था? तो अधिरथ महाराज धृतराष्ट्र का सारथी था और उसने कर्ण को पाला था, उस पर अपना प्यार लुटाया था। उसके असली मां बाप कौन है उसे भी पता नहीं था। खैर, अधिरथ का परिचय जानकर पांडवों के खेमे में खलबली मच गई। अर्जुन को लगा जैसे अब उसके जीवन के रास्ते आसान नहीं रहे। इसी बीच आचार्य द्रोण ने राजकुमारों के प्रदर्शन पूरा होने की खबर दी। ऐसे में अश्वत्थामा की चाहत पूरी नहीं हुई। ना तो उसे प्रदर्शन का मौका मिला और ना ही कर्ण को। वापस लौटने पर उसके मन का गुबार फूट पड़ा। अब बहुत हो गया पिताजी। आपने अपनी शक्तियां अर्जुन को धनुर्धर बनाने में लगा दी। मुझे इसका कोई दुख नहीं है, पर कर्ण के समान कोई नहीं। यदि अर्जुन के कौशल पर आपको इतना ही विश्वास था तो कर्ण के सामने क्यों नहीं आने दिया? ऐसा क्यों किया पिताजी? शांत अश्वत्थ, शांत। क्रोध से शक्ति का नाश होता है पुत्र। मैं जानता हूं कि तुम न्याय का पक्ष लेते हो, ये ठीक है, किंतु न्याय के साथ साथ भविष्य पर भी दृष्टि होनी चाहिए। तो क्या न्याय का पक्ष लेना अपराध है? दोष है न्याय का पक्ष लेना? नहीं पुत्र, किंतु न्याय का एक ही पक्ष नहीं होता। मैं अर्जुन के साथ अन्याय कर कर्ण के साथ न्याय कैसे करता? संभव नहीं था। तो रणभूमि में मुझे अवसर क्यों नहीं दिया? क्या ये अन्याय नहीं था? ये अन्याय नहीं था कि हमारे लिए जाति और धर्म की बात की गई। शक्ति और धनुर्विद्या को राज परिवारों का बंदी बना दिया गया। शक्ति कभी बंदी नहीं बन सकती। ये वो आग है जो जहां भी रहे दहकती रहेगी। और तुम्हारा सच यही है अश्वत्थ। एक दिन संसार तुम्हारी शक्ति के आगे झुक जाएगा। अर्जुन और कर्ण से तुलना करके तुम स्वयं को छोटा मत करो पुत्र। तुम्हें उस रहस्य का पता नहीं जो तुम्हारे जन्म का कारण बना। आज से कई वर्षों पहले हमने हिमालय की यात्रा की थी। तुम्हारी माता भी साथ थी। उस क्षेत्र में तमसा नाम की एक पवित्र नदी है और नदी के घाट पर एक गुफा में तपेश्वर नाम का शिवलिंग था। हमने वहां शिव की साधना पूजा की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हमें समय का ध्यान ही नहीं रहा स्वामी। कितनी देर से पूजा कर रहे हैं, पता ही नहीं चला। लगा जैसे अभी आए हैं। भगवान शिव की कृपा होने वाली है देवी कृपी। मांग लो जो भी मांगना है। एक ही कामना है, बस तपेश्वर महादेव हमें एक योग्य संतान दे दे।
फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। शर्दवान पुत्र द्रोण, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें अश्व शक्ति से पूर्ण संतान की प्राप्ति होगी और मेरी कृपा से उसके बल की समानता कोई नहीं कर सकेगा, किंतु उसका क्रोध विनाशकारी होगा। और इस तरह आचार्य द्रोण ने अश्वत्थामा को उसके जीवन का सच बताया। हालांकि अश्वत्थामा बचपन से ही शिव भक्त था और जब भी मौका मिलता शिव को याद करता। अब उसे पता चला कि वो भगवान शिव को इतना क्यों याद करता है और उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। ये शिव की ही कृपा थी कि उसके माथे में बेशकीमती मणि थी जो हर समय उसे शक्ति देती रहती। उसकी वजह से ही दैत्य, दानव, शस्त्र, देवता या नाग से कोई डर नहीं रहता। अपना सच जानकर उसे समझ आया कि क्यों वो इतना न्याय का पक्ष लेता है। खैर जो भी हो, अब उसने हस्तिनापुर की राजनीति को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जब से दुर्योधन ने कर्ण की राजा की पहचान दी थी, तब से वो अश्वत्थामा के बहुत करीब आ गया था। तो उसने एक दिन दुर्योधन से पूछा, हस्तिनापुर के सिंहासन का सच्चा अधिकारी कौन है दुर्योधन? सबका ध्यान अर्जुन पर ही लगा रहता है। क्या भविष्य में वो ही? असंभव! असंभव है अश्वत्थामा। हस्तिनापुर का राजा राजा का पुत्र ही बनेगा और वो मैं हूं। दुर्योधन बनेगा राजा। मैंने तो सुना है कि पहले अर्जुन के पिता ही राजा थे। बस वहीं से अन्याय का खेल शुरू हुआ था। कुरुवंश में सबसे बड़े पुत्र को ही राज सिंहासन देने की परंपरा रही है। ऐसे में मेरे पिता सिंहासन के अधिकारी थे, पर उन्हें केवल इसीलिए राजा नहीं बनाया गया कि वो अंधे थे। अब ये तो कोई नियम नहीं है कि अंधे को उसका अधिकार नहीं मिलेगा। कोई जानबूझकर तो अंधा होता नहीं, पर मेरे पिता को राजा नहीं बनाया गया। मेरे तात और अर्जुन के पिता को राजा बनाया गया, जबकि वो भी रोगी थे। उन्हें पीलिया का रोग था, पर पिता की कृपा से वही राजा हुए। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हारे पिताजी राजा कैसे हुए? अन्याय और अधर्म का राज बहुत बहुत दिनों तक नहीं चलता। मैं तुम्हें पूरी कथा बताऊंगा कि कैसे मेरे पिता को राजा होने का अवसर और अधिकार मिला।